ओम शांति। मैं मन और बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में साकारी, आकारी, निराकारी तीनों लोकों का शेयर करने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि तुम बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, तो कुछ बच्चे उन बातों को समझते और कुछ बाबा ने कहा जैसे गरम तवे हैं, उनको कुछ भी धारणा नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते अगर धारणा नहीं करेंगे तो फिर बहुत कम पद या तो प्रजापद पाएंगे या बाबा कहते दास दासियाँ बनेंगे। फिर बाबा समझा रहे बाप का बन करके सतगुरु का निंदक नहीं बनना है। अगर बाप इतनी मेहनत करते हैं और इस मेहनत को व्यर्थ गवाएंगे, धारणा ही नहीं करेंगे और ही बाबा की निंदा कराते हैं, तो फिर धर्मराज द्वारा बहुत बहुत सजा के भागी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाप के कार्य में मददगार का सर्टिफिकेट लेना है। बाबा कहते बच्चे अगर तुम मददगार बनेंगे तो बिगर कहे बाप के कार्य में मददगार बनते तब कहेंगे देवता, और अगर कह के भी करते तो मनुष्य, नहीं तो बाबा ने कहा कह के भी जो मददगार नहीं बनते तो वो तो मनुष्य से भी बदतर हैं। फिर बाबा समझा रहे कि हम बच्चों को धारणा करनी चाहिए। बाप तुम बच्चों को दुख के फंदे से छुड़ाने आए हैं, जेल से निकालने आए हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो वैसी जेल में भी जाना सहज है, गर्भ जेल में भी, लेकिन सतयुग में निर्विकारी दुनिया होगी तो कोई भी जेल नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते दुख के फंदों से तुम बच्चों को छूटना है। आज बाबा ने कहा कि जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, ऐसे ही जो बच्चे सजाएं खाते हैं तो बाबा कहते सजाओं की दुर्दशा भी अपरंपार है। इसलिए बच्चे बहुत बहुत ध्यान रखना है, दैवी गुणों का बाप से सर्टिफिकेट लेना है। 22/4/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोलचाल ऐसा हो जो सब कहे यह तो जैसे देवता है। प्रश्न है तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? उत्तर है अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो जरूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वह जिनका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरी सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो, ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातिरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर आजमाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों प्रति भगवान वाच, जबकि भक्त सम्मुख हैं और भक्त जानते हैं कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वह ज्ञान की डांस करते हैं। अच्छा इनसे फिर क्या होगा? कहते हैं वह देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप कहा जाता, वह है स्वर्ग का रचयिता। मनुष्य भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते, भक्त भगवान को याद करते हैं। आत्मा समझती है बाप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। वही रचयिता है, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आकर राजयोग सिखाते। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक बने को याद करो। जब विश्व का रचयिता बुद्धि में आता है तो समझा जाता परमपिता परमात्मा नई विश्व रचते हैं। यह विश्व मनुष्य मात्र के रहने का स्थान है। बाप बेहद का मालिक है
तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। कोई छोटा घर तो तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे ना, वह तो लौकिक बाप बनाते रहते, यह तो नया विश्व बनाते। तुम बच्चों के लिए विश्व घर है, अर्थात पार्ट बजाने का स्थान है। तुम जानते हो हम भारतवासी हैं, तो घर के हुए ना। अब भारतवासी अपने को हद का मालिक समझते, परंतु भारतवासी बेहद दुनिया के वासी थे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, शुक्रिया भी नहीं मानते हो। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। ऐसे नहीं बेहद का नरक रचने वाला बाप है। बाप तो आकर स्वर्ग रचते हैं और उस स्वर्ग का फिर बच्चों को मालिक बनाते। गोया नई दुनिया नए विश्व का मालिक तुमको बनाते। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत में थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारत ही था। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, परंतु बच्चों को वह नशा नहीं चढ़ता। बच्चे तो हद के नशे में रहते, आत्मा को नशा रहता। आत्मा का शरीर बड़ा होता तो इन ऑर्गेन्स से सब वर्णन कर सकते। छोटा बच्चा तो नहीं कहेगा मैं विश्व का मालिक हुआ, फलाना हूँ। बालिग अवस्था में आने से समझते हम मालिक हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, तुम तो बड़े हो। बाप ने भी बुजुर्ग शरीर लिया है। समझते हैं बाप विश्व का रचयिता है, मालिक नहीं बनते। अक्षर कहने में भी कहाँ कहाँ भूल हो जाती है। बाप है विश्व का रचयिता। कहते हैं मैं विश्व की राजाई नहीं करता हूँ, सारे सृष्टि का रचयिता मैं एक हूँ। अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता। बाप विश्व का रचयिता डायरेक्ट समझा रहे हैं। हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। ऐसे नहीं सिर्फ भारत का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय जो भारत के मालिक हैं उन्हें वह सुख थोड़े ही है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। इसको कहा जाता कयामत का समय। विश्व का रचता जरूर गॉड को कहा जाएगा। वही न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर है। न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग और पुरानी वर्ल्ड को नरक कहेंगे। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। जिनमें ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी नहीं रहती। माया खुशी में रहने नहीं देती। बच्चे देही अभिमानी होते नहीं। देह अभिमान आने से ही फिर सब विकार सामना करते। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप वह है। भक्त सब बुलाते आकर हमको कुछ सुनाओ। लिखा हुआ है भगवानोवाच, मैं आया हूँ तुमको लायक बनाने। तुम्हारी बुद्धि चली जाती बेहद में। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते। कोई को तो धारणा ही नहीं होती। उनका भी उद्धार मैं करता हूँ, क्योंकि अनेक जन्मों के अजामिल हैं। ऐसे गरम तवे हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती। उनका भी उद्धार होता, कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं। दास दासी बनते हैं, प्रजा में जाते हैं। उद्धार का मतलब है स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना, बाकी पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता। यदि धारणा नहीं करते तो स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु दास दासी का पद मिलेगा। बच्चों को कितना भी समझाते, परंतु जैसे गरम तवे पर पानी, तो समझा जाता उस वासना संस्कार वाले हैं। सन्यासी की वासना संस्कार ले जाते।
नए जन्म फिर सन्यासी का ख्याल आएगा। यह बातें यहाँ समझाई जाती हैं। वहाँ जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता। माया ही नहीं है, यहाँ तो बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिश करते। कोई तो बिल्कुल मैले कपड़े हैं, थोड़ी सी सोटी लगाई जाती तो एकदम फट पड़ते। कपड़े भी धोबी की संभाल कर करते, परंतु कोई सड़ा हुआ कपड़ा होता तो फट पड़ता, फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते। बाप कितनी मेहनत करते हैं, राजयोग सिखलाते। वही रहम दिल है जो सब पर रहम करते। बाबा रहम दिल है, माया बेरहम है। माया ने सत्यानाश कर दी है, इसलिए कहते मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। बाप है पतित पावन, त्रेता में कोई पतित थोड़े है जो त्रेता में आकर पावन बनाऊं। भगवान तुत है, वही सत्य सुनाते हैं। बाप कहते अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को धोखा देंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। कहेंगे इनसे तो भूत निकला ही नहीं है। बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब समझे यह तो जैसे देवता है। देवताएं नामी ग्रामी हैं, कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है। तो बाकी का अंडरस्टूड हुआ ना आसुरी। कई बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास देवताई गुणवान हैं, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं, तो ऐसे बच्चों को बाप देख खुश होते। बच्चे समझते बाप हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे बहुत दिल पर चढ़ते हैं। जो बिगर कहने से काम करे वह देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी न करे तो वह मनुष्य से भी बदतर हुआ। बाबा भी कहते बच्चे अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में खत्म हो जाएंगे। बाबा बार बार समझाते श्रीमत पर चलते रहो, आसुरी कर्तव्य नहीं करो, बोलना चलना बड़ा मीठा रखना है। देवताएं कितने मीठे स्वभाव के हैं। बाप आता स्वर्ग का मालिक बनाने तो बाप के साथ कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आप पे ही काम में लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। यह बाबा करके बाहर से थोड़ी खातिरी करेंगे, दिल लेंगे। वह बाबा है बेहद की दिल लेने वाला, यह है हद की दिल लेने वाला। बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो फिर कुर्बान जाते। बिगर कहे जो बच्चे सर्विस पर रहते उनको कहा जाता देवता। देवताओं को कुछ कहने की दरकार नहीं होती, वहाँ आसुरी स्वभाव होता नहीं। यहाँ कई बच्चे माता पिता की मत पर नहीं चलते तो अपना ही नुकसान करते। बाप कहते मैं परम धाम से आता हूँ बच्चों की सेवा में, मेरी मत पर नहीं चल कितनों को दुख देते। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अमृत पीते पीते फिर पतित बन पड़ते। एक कहानी भी है, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गए। तो कभी भी किसको दुख देने का प्रयत्न नहीं करना है, नहीं तो सारा राज्य भाग्य गवाए डंडे खाने के लायक बन पड़ेंगे। बाबा ने समझाया मैं धर्मराज हूँ। इनडायरेक्ट कुछ करते थे तो हद की अल्पकाल की सजा भोगते थे। अब डायरेक्ट आकर फिर भी बाबा की मेहनत बर्बाद करते हो तो बहुत सजा खानी पड़ेगी।
हम तुमको देवता बनाते और माया फिर तुमको आकर असुर बनाती। बाप बार बार समझाते दैवी गुण धारण करो। गाया हुआ है राम राज्य में जानवर भी एक दो को प्यार करते थे, इकट्ठे एक तालाब पर जल पीते थे। यहाँ तो अमृत पीकर फिर असुर बनकर ट्रेटर बन पड़ते। ब्राह्मण कुलभूषणों को फिर तकलीफ देते, उनकी फिर कितनी दुर्गति होती होगी। बाप आते सदगति देने, तो तुम बच्चों को दैवी गुण वाला बनना है, आपे ही सर्विस करनी है। बाप भी सर्टिफिकेट देंगे। जो निश्चय बुद्धि अच्छे हैं वह सदैव बाप को याद करते रहेंगे। उनको ख्याल रहता नाम बदनाम नहीं करेंगे, आसुरी गुण नहीं दिखाएंगे। अभी तो सब नंबरवार पुरुषार्थी हैं, सिर्फ यह निश्चय रहना चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। तुम आत्माभिमानी बनो, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम आत्माएं मच्छरों सदृश मेरे को फॉलो करेंगी। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी है तो मच्छरों सदृश फॉलो किया है पंडे को। बाबा पंडा है, कहते हैं मैं लिबरेट करने आया हूँ। तुम माया के फंदे में बड़े दुखी हो। एक तो गर्भ जेल में जाते, दूसरा फिर उस जेल में जाना भी मनुष्यों के लिए बड़ा सहज हो गया। बड़ी खुशी से जेल में जाते, एक दो को देख भूख हड़ताल आदि भी करने लग पड़ते। अपनी आत्मा को दुख देने के लिए क्या क्या करते हैं, इनको आत्मघात कहा जाता। शरीर तंदुरुस्त है तो आत्मा कहती मैं सुखी हूँ, तंदुरुस्त नहीं तो आत्मा कहती मैं दुखी हूँ। बाप आते सदा सुखी स्वर्ग का बनाने, विश्व का मालिक कहते हैं मैं नए विश्व का रचयिता हूँ। इसलिए मुझे मालिक कहते, परंतु मैं राज्य नहीं करता। सब भक्त मुझे पूजते, कहते हैं हे भगवान आओ, आकर इस कलयुगी दुखों से छुड़ाओ। निर्वाण धाम स्वर्ग धाम में भेज दो, तो बाप पहले सुख धाम में भेज देते हैं, फिर माया दुख धाम बनाती है। यह ऐसे चक्र फिरता रहता। बाप कहते बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बहुत अकर्तव्य कार्य कराती, जिससे पद भ्रष्ट हो पड़ता। बाप को जान पहचान उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरम अपार है। कयामत का समय बाबा सबका हिसाब किताब चुकता कराते, सजाएं खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। बाप कहते सिर्फ इतना याद करो, विश्व का रचयिता गॉड फादर हमको पढ़ाते, वह जरूर विश्व के मालिक पने का वर्षा देंगे। इतना याद रखे तो भी हंसते खिलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपना बोल चाल बहुत मीठा रखना है, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, बाप की सर्विस में बिगर कहे मददगार बनना है, बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करनी है। वरदान है, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का शेयर करने वाले
सहज योगी भाव। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेल कूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। यह नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी और तीनों लोकों का शेयर भी करते रहेंगे। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। ओम शांति।